दोस्तों, क्रमागत बदलाव किसी भी जीव को जिंदा रखने के लिए बेहद ही आवश्यक है। नए माहौल के अनुसार खुद को ढाल लेना ही जीवन का सबसे बेहतरीन गुण माना जा सकता है। इस बदलाव के कारण ही आज जीवों की इतनी सारी प्रजातियां बन पाई हैं और ये बदलाव आज भी चल रहे हैं। किंतु कुछ जीव अपने माहौल के अनुसार इतना अधिक कामयाब हो चुके हैं कि उन जीवों में होते बदलाव लंबे समय से ठहरे हुए हैं। उदाहरण के लिए मगरमच्छ, ये तब से पृथ्वी पर मौजूद हैं जब इंसान तो छोड़िए किसी भी स्तनधारी जीव का कोई भी अस्तित्व नहीं था। स्तनधारी जीव बने, वानर बने और वानरों से एक प्रजाति आज के इंसान के रूप में ढल गई, लेकिन मगरमच्छ वैसे के वैसे रहे। इनमें पिछले करोड़ों वर्षों से कोई बदलाव नहीं आया है और इसकी वजह काफ़ी महत्वपूर्ण है। असल में बदलाव सुधार करने के मकसद से आते हैं। ये बदलाव हमें और भी अधिक उन्नत करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि काला और भूरा रंग भालुओं में बहुत ही सामान्य है, किंतु जब अपनी संख्या बढ़ाते कुछ भालू बर्फीले आर्कटिक क्षेत्र में गए तो दूर तक फैली सफ़ेद बर्फ की चादर में ये काले भालू उतने ही साफ नजर आते होंगे जितना कि व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ काला अक्षर, जिस कारण से भालुओं को शिकार करने में बड़ी दिक्कतें हुई होंगी। शिकार होने वाले सभी जानवर दूर से ही सफ़ेद बर्फ में काले भालू को आता देखकर भाग निकलते होंगे। इसलिए भालू की इस समस्या को इसके शरीर में मौजूद जेनेटिक संरचना ने समझा और भालू के शरीर में मेलेनिन की मात्रा घटने लगी, जिसके प्रभाव के चलते इस भालू के काले बाल वक्त के आगे बढ़ते पहिया के साथ अपना रंग खोने लगे और आज पोलर बेयर के रूप में भालुओं की एक नई प्रजाति हमारे बीच में मौजूद है। यानी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हमारा शरीर भी आवश्यकता अनुसार खुद में बदलाव करके नए आविष्कार करता है। वहीं यदि आवश्यकता ना हो तो ये बदलाव ठहर जाते हैं। यही मगरमच्छों के साथ हुआ है। मगरमच्छ अतीत से ही इतने बेहतरीन हो गए कि इन्हें और अधिक बदलाव की आवश्यकता नहीं रही। हम सब विकासशील हैं, किंतु मगरमच्छ विकसित हो चुके हैं। वास्तव में मगरमच्छों में ऐसी शानदार खूबियां हैं जिन खूबियों को पाना तो किसी भी इंसान की चाहत हो सकती है। वर्ष 2015 में ऑस्ट्रेलिया में एक कीचड़ से भरे सूखे गड्ढे के अंदर एक मगरमच्छ फंसा हुआ पाया गया। दरअसल कीचड़ मगरमच्छों के लिए कोई विशेष समस्या नहीं है, इसलिए इस मगरमच्छ का कीचड़ में फंस जाना काफ़ी अनोखी बात थी। शायद इसने कोई बहुत बड़ा शिकार किया होगा और उसी शिकार को हजम करने के लिए ये कई दिनों तक कीचड़ की ठंड में बैठा आराम करता रहा होगा, लेकिन तेज धूप ने कीचड़ की मिट्टी को सुखाते हुए मिट्टी को बहुत ही कठोर बना दिया, जिस कारण मगरमच्छ खड्डे से बाहर नहीं निकल पाया। इस कीचड़ के आसपास से गुजरते लोगों को लगा कि यह मगरमच्छ मरा हुआ है और बेचारा मगरमच्छ करीब 2 महीनों तक यूं ही कीचड़ में फंसा रहा। लेकिन तभी एक दिन स्थानीय मछुआरे ने पाया कि वो मगरमच्छ अपनी पलकें झपका रहा है। यानी 2 महीनों तक भूखे प्यासे कीचड़ में फंसे रहने के बावजूद भी यह मगरमच्छ जिंदा था। खैर, मगरमच्छ की मदद की गई और उसे कीचड़ से बाहर निकाल लिया गया और यह मगर पूर्ण रूप से स्वस्थ था। लेकिन जरा सोचे कि क्या कोई इंसान इतने लंबे समय तक बिना हिले डुले या बिना खाए पिए यूं जीवित रह सकता है? बिल्कुल नहीं। वैज्ञानिक मानते हैं कि कोई मगरमच्छ इसी तरह से फंसी हुई अवस्था में 3 सालों तक खुद को जिंदा रख सकता है। यानी यदि उस मगर को खड्डे से निकाला भी नहीं जाता तो भी बारिश के मौसम की शुरुआत होते ही खड्डे में पानी भरता, जिस वजह से कीचड़ नरम पड़ जाता और मगरमच्छ खुद ही खड्डे से बाहर निकल आता। वस्तुतः मगरमच्छों को मानवों की सहायता की कोई आवश्यकता ही नहीं है। दोस्तों, मगरमच्छों की एक कमाल की खूबी होती है धैर्य रखना। ये खूबी हम इंसानों में तो कतई भी नहीं है। हम तो क्षण भर में ही उतावले हो जाते हैं, लेकिन मगरमच्छ किसी महान संत की ही भांति ध्यान लगाते हैं। ध्यान की जिस अवस्था को सीखने में इंसानों का जीवन बीत जाता है, उस अवस्था को तो एक मगरमच्छ सीख कर ही पैदा होता है। ये बिना अपने शरीर को जरा सा भी हिलाए एक ही अवस्था में कई दिनों या फिर कई सप्ताह तक स्थिर बने रह सकते हैं। मगरमच्छ न सिर्फ सर्द दिनों में बल्कि भोजन न मिलने के कारण भूख की हालात में भी सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। ये अपने सांसों की गति को बिल्कुल धीमा कर लेते हैं। साधारण अवस्था में जहां मगरमच्छों का दिल प्रति मिनट औसतन 40 से 45 बार धड़कता है, वहीं सुप्त अवस्था में इनका दिल प्रति मिनट सिर्फ 2 से 3 बार ही धड़कता है। वैसे यदि लगातार भोजन मिलता भी रहे तो भी मगरमच्छ अपना अधिकतर समय शांति और धैर्य के साथ ही बिताते हैं, मानो कोई सिद्ध साधु ध्यान लगाए बैठा हो। माना जाता है कि इस तरह के ठहराव से जो ऊर्जा हमारा शरीर बचाता है, उस ऊर्जा का प्रयोग अन्य कार्यों के लिए किया जा सकता है। यदि इंसानों की ही बात की जाए तो एक सिद्ध साधु अपने शरीर को स्थिर रखकर संचय की गई ऊर्जा का इस्तेमाल अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करने में करता है, जिस कारण उस साधु को अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होती है। वहीं मगरमच्छ अपने द्वारा बचाई गई ऊर्जा का इस्तेमाल हमले के लिए करते हैं। हफ्तों तक स्थिर और सुस्त पड़ा मगरमच्छ आपकी कल्पना से भी कहीं अधिक तेज गति से हमला कर सकता है। ये शिकार को पकड़कर इतनी तेजी से अपने जबड़े को बंद करते हैं कि एक जोर की आवाज सुनाई देती है। कई बार तो इस गति को मगरमच्छ के दांत संभाल नहीं पाते और अचानक से जबड़ा बंद होने के कारण मगरमच्छ के दांत भी टूट जाते हैं, लेकिन उसकी परवाह इन्हें नहीं है। किसी एक दांत के टूटने पर मगरमच्छ का नया दांत महज 2 से 3 दिन में ही उग आता है। हालांकि धीमा जीवन जीने वाले मगरमच्छ पानी में बेहद तेज गति से
तैर सकते हैं। यदि आप पानी में तैरते मगरमच्छ का मुकाबला जमीन पर दौड़कर भी करे तो भी मगरमच्छ आपको आसानी से हरा देगा। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल की तैरने की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। वहीं ब्लैक काइमैन जो अमेज़न के जंगलों में पाए जाते हैं करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की अद्भुत तेज गति से तैर सकते हैं। इस वीडियो में आप एक हिरण और मगरमच्छ के बीच में तैरने की गति में साफ तौर पर अंतर देख सकते हैं। मगरमच्छ और हिरण के बीच में कम से कम 20 मीटर की दूरी है, लेकिन मगरमच्छ एक गोता लगाता है और कुछ सेकंड्स में ही हिरण के बेहद करीब पहुंच जाता है। दरअसल मगरमच्छ लंबी दूरी को पानी में गोता लगाकर ही पूरी करना पसंद करते हैं। हिरण के नजदीक पहुंचकर मगरमच्छ बाहर निकलता है और सतह पर तेज गति से तैरकर हिरण पर हमला करता है, किंतु यह मगरमच्छ छोटे आकार का था, इसलिए इतने बड़े शिकार को नहीं पकड़ पाया। साथ ही अब किनारा भी आ चुका था, जिस वजह से हिरण के पैर जमीन पर टिक गए और ये उछलता हुआ भाग निकला। दोस्तों, मगरमच्छ अपने माहौल में रहने और शिकार करने में इतना माहिर जीव है कि इसे पिछले करोड़ों वर्षों से किसी भी बदलाव के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ी। किंतु मगरमच्छों की कुछ विशालकाय प्रजातियां नष्ट अवश्य हुई हैं। जिस समय पृथ्वी पर डायनासोर पाए जाते थे उस समय मगरमच्छों की एक बेहद विशालकाय प्रजाति भी पाई जाती थी, जिसे सार्कोसुकस नाम दिया गया है। यह मगरमच्छ इतने विशालकाय हुआ करते थे कि डायनासोरों तक को मारकर खा जाते थे। सार्कोसुकस की लंबाई 40 फीट और वजन 5000 किलोग्राम से भी अधिक हो जाता था और ये मगरमच्छ 15,000 PSI से अधिक की ताकत के साथ अपने शिकार को काट सकता था। सार्कोसुकस के कंकालों में इनकी आंखों का स्थान काफी गहरा दिखाई पड़ता है, यानी इन मगरमच्छों की आंखें दूरबीन जैसी होती थी, जिससे शायद वो पानी के भीतर बैठे हुए भी अपने शिकार को बिल्कुल साफ साफ देख सकते होंगे। कम उम्र के सार्कोसुकस मछलियों को ही अपना शिकार बनाते होंगे, लेकिन बड़े हो जाने के बाद एवं अपना पूरा आकार हासिल करने के बाद ये मगरमच्छ सबसे खतरनाक और विशालकाय डायनासोरों को भी बड़ी ही आसानी से मार डालते होंगे। पूरी तरह से विकसित हो जाने के बाद ये मगरमच्छ किसी बड़े टीरेक्स डायनासोर की भी गर्दन को तोड़ सकने की क्षमता रखता था। सबसे पहले सार्कोसुकस के कंकाल को 1950 में सहारा के रेगिस्तानों से बरामद किया गया था। बाद में हुई खोजों में यहाँ एक के बाद एक सार्कोसुकस के कंकाल मिलते चले गए और चूंकि मगरमच्छ बिना पानी के नहीं रह सकते, इसलिए माना जा सकता है कि सार्कोसुकस के समय में सहारा के ये रेगिस्तान पानी से भरपूर और बेहद हरे भरे रहे होंगे। यहाँ जीवों की कई सारी प्रजातियों की विविधताएं होंगी, जिस कारण सार्कोसुकस को भरपूर शिकार मिल पाता होगा। वैज्ञानिक बतलाते हैं कि डायनासोर के खात्मे के बाद पृथ्वी पर छोटे जीव विकसित हुए और इन छोटे जीवों का शिकार करने से सार्कोसुकस मगरमच्छ का पेट नहीं भर पा रहा था, जिस कारण से ये महादानव भूखे मरने लगे और जल्द ही पृथ्वी से विलुप्त हो गए। वहीं दूसरी ओर कुछ शोधकर्ताओं का ये भी दावा है कि भले ही मगरमच्छों की शारीरिक संरचना और तरीकों में बदलाव न आए हों, किंतु रेप्टाइल प्रजाति के जीव अपने आकार में बदलाव बड़ी ही तेजी से करते हैं। इसलिए जब पृथ्वी से डायनासोर समाप्त हो गए तो भूखे मरते सार्कोसुकस ने भी अपने आकार को पीढ़ी दर पीढ़ी कम करना शुरू कर दिया और सार्कोसुकस ही छोटे मगरमच्छों के रूप में आज भी हमारे बीच में मौजूद है। बहरहाल इस दावे की सच्चाई की पड़ताल करना तो असंभव ही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।